नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमने जो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की है बीपीएससी के लिए, उसका ये अगला वीडियो है। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने किसान सभा देखा, किसान आंदोलन देखा, और इससे पहले वाली की 2 वीडियो में मैंने एक गलत सूचना मुझ तक पहुंच गई थी। मैंने बीपीएससी की तारीख बता दी थी कि 30 जनवरी को निर्धारित हुई है, जबकि वो झूठ सूचना थी। मैंने उस पर वीडियो बना डाला था और उसको जो है डाला भी था। हालांकि ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, तो जिन्होंने भी देखा था। फिलहाल अभी नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, लेकिन अपनी तैयारी जारी रखिए, अच्छा है, समय मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? 29 दिसंबर 1920 में हुआ था। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने, कौन बना? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय गवर्नर थे। कौन था ये? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब यहाँ थोड़ा सा डाउट है मुझे, प्रसाद सिन्हा या प्रसन्न है, इसको मैं कंफर्म करके ज़रूर बताऊंगा। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1936 में। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे 22 से 27 जनवरी 1937 में। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 98 सीटें प्राप्त हुई थी। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी? कितने जगहों पर? 152 जगहों पर। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे, कौन था? एम.जी. हैलेट। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार की पहली सरकार बनाने वाले हैं, कौन है? मोहम्मद यूनुस। सॉरी। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी हैं, ये कौन थे? मोहम्मद यूनुस। सॉरी, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, तो देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रधान के लिए प्रधानमंत्री नाम यूज होता था उस समय, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ 1 अप्रैल 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये 20 जुलाई 1937 को हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुआ था। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदी के मामले को लेकर कब दिया था? तो ये 15 फरवरी 1938 को दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। कब दिया था? 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कौन से कार्य किए गए थे 1937 से 39 के बीच? तो ये किया गया था आपका उपरोक्त सभी था। हरिजन शिक्षा, आर्थिक सुधार संबंधी बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों प्रकाशन प्रतिबंध की समाप्ति एवं के.टी. शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना आदि। यहाँ थोड़ा ब्लर आ गया था, तो मैं इसको पढ़ के बता ही रहा हूँ, ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा यहाँ पे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पटना में हुआ था। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ था। इनमें कौन सी पार्टी नहीं शामिल हुई थी? तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं शामिल हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो कब हुआ था? 1936 में। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी, कब बनी थी? 1937 में। 1937 के चुनाव मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? इनमें से कोई नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1974 में। मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन नवंबर 1935 की अध्यक्षता किसने की थी? श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी। 16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेज लीग नामक संगठन का कब स्थापित किया गया था? 1935 में। बिहार में 1937 चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए गए जगहों का कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजयी हुए थे? तो कितने प्रतिशत हुए थे? ये हुए थे 92%, 92%। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए थे? 68। 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल में किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए? तो कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये? सदाकत आश्रम, पटना में। बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी,
विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? कौन हुआ था? प्रोफेसर राम दयालु सिंह। बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? 30 जनवरी 1938 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडल के त्यागपत्र का अनुमोदन किया? जो उसने अधिवेशन के अध्यक्ष थे, श्री सुभाष चंद्र बोस। श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे? कौन था? के.टी. शाह। साक्षरता अभियान प्रारंभ करने और महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कहाँ वर्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई? पटना में। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर लिया? तो ये कब था? ये धारा 93। मुंगेर के अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक के किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई थी? अनिल मित्र को। 3 फरवरी 1940 को मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन के बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राहुल सांकृत्यायन ने। बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? कब मनाया गया था? 19 अप्रैल 1940 को। जुलाई 1940 को बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिलों व के कहलगांव के सोनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सैयद अब्दुल्ला बेलवी। बिहार प्रांतीय अग्रगामी दल का अध्यक्ष था? कौन था? शीलभद्र याची जी थे। 30 से 31 अक्टूबर 41 को बिहार प्रांतीय अग्रगामी दल सम्मेलन में एच.वी. कामत की अध्यक्षता कहाँ हुआ? कहाँ? छपरा में। 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनकी भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। 43 प्रश्नों की ये जो है वीडियो थी हमारी। अब चलिए आगे हम अगली वीडियो लेके मिलते हैं आपसे। समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को और पहुँचाने की कोशिश करिए जो बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और साइंस की वीडियो तैयार होने वाली, PDF हमारा PPT तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी किसी भी समय आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है साइंस की वीडियो का। वहाँ पे वीडियो आपको जो मिल रही है वो प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंस से बनाई जा रही है, इसलिए उसमें बहुत जो है डिटेल में आपको चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, लेकिन कोशिश की जाएगी कि बेसिक आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आप उसको रटने के बजाय समझ के याद करें तो